भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। हरेंद्र भैया और नीलम दीदी के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोड़ छुके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम बहुते सुंदर भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगन के सुनावे जा रहल बाड़ी। तो ये कथा के आप लोग पूरा सुनो, आधा अधूरा कथा कबो ना सुने के चाहिए, काहे से हमरे परम पिता परमेश्वर जी और माता पार्वती जी के अपमान हुई। और पूरा कथा सबे सुनो तो आप लोगों के कथा के रहस्य के बारे में पता चली, आप लोग के ज्ञान भी मिली कि कथा में का छिपल बा। देखी गुरु भाई बहना, ये कहानी ऐसा जरिया है कि कहानी की अगर प्रेम पूर्वक आप सुन ले तो जरूर याद हो जाए। अब भजन कीर्तन अगर सुनम मन से कितना हो सुनम, लेकिन पूरा सही ढंग से ना याद हो पाएला। तो यही करते भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगों के से रिक्वेस्ट बा कि हमन के सुनावल जाता कि आप सभी ज्ञान के अपनाई और भोले जी के अपन गुरु बना ली जा। कथा इतना सुंदर बा कि आप सभी सुनब तक सभी के बहुत कुछ सीखे के मिली। एक गरीब माँ बेटी के कथा बा। और देखी भोले जी उनके कैसे मदद कैले बानी और कैसे कहाँ से कहाँ पहुँच गए बाड़ी। तो भक्ति में कितना शक्ति बा गुरु भाई बहना। लेकिन कथा के जब मन से पूरा सुनब तब आनंद आई। तो हमार कथा पूरा आप लोग सुनब। और कथा में जब कथा हमार पूरा सभी सुनबे और जब कथा हमारा आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट जरूर करबे। और जे चैनल पर नया हुई तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर दे। ऐसे हमके पता चले कि हमार कथा आप लोगों के अच्छा लगल तो आप लोग सभी सुन ले वाली, तो हमें भी खुशी मिली। तो देखिए गुरु भाई बहना, कथा बहुत ही सुंदर बा। भोले जी के महिमा तो ये जनते बानी कि महाशिवरात्रि आयल बा, जगह पर परमपिता परमेश्वर के गुणगान हो रहल बा। तो जैसे आप सभी भक्ति में लीन हो जाई, जैसे आप सबके ज्ञान मिल जा तो अपने जीवन के धन्य बना ली गुरु भाई बहना। अब देखिए भोले जी के एगो शिष्या रहली। उस शिष्या के बेचारी के एगो 10 साल का लड़की रहली। तबे उनका पति के स्वर्गवास हो गई रहल। वो बेचारी अपने लड़की के बड़ा पालन पोषण बड़े सही तरीके से कैले रहली। जनता वाणी की धन दौलत तो कोनो मायने ना रखेला, सबसे कीमती चीज तो संस्कार है। तो वो गुरु बहिना अपने लड़की के बहुत अच्छा संस्कार देले रहली। आए अपने जब विश्व चर्चा में जा बेचारी तो साथे वो अपनी बिटिया के लिए ले जा काहे खातिर कि माइए बेटी रहल लो, घर में केहू रहल नहीं। तो वो बेटी छुटैया पर से शिव जी के अपने नाम के घोषणा करा लेली और शिव जी के गुरु बना ले रहली। और माई के साथे बराबर शिव चर्चा सुने जा, भजन कीर्तन भी करें, बहुत उनके आनंद आवे। तो देखी जौने रास्ते से जात रहली वही कुछ दूर पर मंदिर रह, तो बीच में एगो और गुरु बहिना रहली। तो उनके एक तो बेटा भगवान देले रहना, उहो बेचारा आँख से अंधा रहना और उन्हों के बेचारे के पति नहीं रहना। पति के साथ बीच धारा में छूट गई रहल। लेकिन अपने जिए के सहारा एक भोले जी के शरण में जाके बना ले रहली कि शरीरिया के पौले बाणी तो कैसो जीवन यापन करही के है। ता काहे न हम अपने भोले जी के गुरु बना के और भक्ति भाव में लीन हो जाई और ये शरीरिया फिर शिव धाम में जा तो फिर मिले।
पूजा भक्ति भाव करे खातिर। तो गुरु बहिना जब रहली अपने बेटा के उतना ही में संतुष्ट रहली। उनके एक वो है सहारा जब रहला वो आँख से अंधा रहना, पति तो रहबे ना कैले, लेकिन बेचारी उन्हीं के सेवा भाव करें। माई के दर्जा तो केहू ले ही ना पाई। जनते बाणी कि कितना हो केहू प्यार करी, लेकिन माई के तना प्यारे दुलार केहू ना दे पाई। बहुत सेवा भाव करें। आ जनते बाणी जब ये आँख नाई रही तो ये कितनो सुंदर शरीर बा तो बेकारे बा। अब बेचारी भोले जी के मंदिर में जब जा चर्चा सुने तो धन दौलत तो कुछ ना मांगे, कहे हे पिताजी हमार तो जौन पति रहना तो वहीं छोड़ के मझधार में चल गई ना, लेकिन ये बेटा जौन बाना जौन जीवन बा तबले तो हम देख रेख करतानी। आए करे आगे ना जानी क्या होई। इनकर हाथ रौरे हाथ में सौंपत है। हे गुरुजी हे महादेव इन पर दया करबे रहम करबे। ऐसा लड़का बाना कि इनसे केहू बियाह शादी ना करी। बहुत बेचारी चिंतित रहे। जैसे नमन भजन कीर्तन जैसे खत्म होके दया के समय आवे तो गुरु बहिना के मन में यह रहे कि हे पिताजी इनके नैया के पार रो रही के भैया वहीं इनके नैया के पार रो रही लगा सकेनी। जबले जियब तबले तो हमरे बाबू के तनिको कुछ का तकलीफ ना होई, लेकिन नहीं रहले पर जब शरीरिया जाई वो चिंता में डूबते चले जाई कि हमार बबुआ कैसे बना। तो देखी गुरु भाई बहना अपने शरीर के चिंता नहीं रहेला, लेकिन माई के अपने पुत्र और पुत्री के चिंता रहेला। तो वही रहिया जौन बेटी जा जो ने अपने माई के अकेला बेटी रहली तो बहुत ज्ञानी रहली। तो जनता बानी जी शिव जी के भक्त है, त्रिलोकीनाथ के भक्त है, ओकरे अंदर अपार प्रेम है। सब गलती के नजरअंदाज सबको देला। यह चाहेला कि घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहे। तो गुरु बहिना अपने बेटी के इतना अच्छा संस्कार देले रहली कि वो बेटी भी जहाँ पूजा करे तो कुछ ना मांगे। यह कहे हे भोले जी ये इतना सुंदर शरीर बना के भेजले बाणी तो ऐसा करी कि केहू के काम में आ जाई हमार शरीरिया। बहुत भक्ति भाव करें आ बहुत अपने से जे भी बुजुर्ग करे आस्था में केहू अबला मिल जाते पर सेवा भाव करें। बेचारी पुण्य कमैले के चक्कर में रहें, अपने शौक श्रृंगार में बिल्कुल ना रहें। अब बेचारी धीरे धीरे ही लड़कियों सियान हो गईली और उनका लड़का भी सियान हो गई ना। तो जब उनका लड़का सियान हो गए और जब भी शिव चर्चा में जाओ तो जनता वाणी दस्त जब गुरु बहिना जुटेली तब सब कहे हे बहिना गुरु बहिना का हाल चाल है। जनता है गुरु बहिना के कंगन में जौन है पहचान है, हर गुरु बहिना के प्रणाम कैले के सब एक दूसरे के हाल चाल नमस्कार करेला। तो बड़ी गुरु बहिना जौन जिनका बेटा अंधा रहना बहुत चिंतित रहे। जितना चिंता तो उनके पति मरले के नहीं रहल उतना उससे बेसी चिंता अपने पुत्र के रहल। तो एगो गुरु बहिना पूछली कि काहे तू इतना चिंतित रहलू, भगवान के दरबार में आयल हो तो खुशहाल रहे के चाहिए। कहली का करी बहिन हमके कुछ हो ना चाहिए, हमार जौन औलाद बना अब देख सियान हो गई न। आज तो हम बाणी हमरे जीवन के कौन भरोस बा। ई देहिया एक माटी के बर्तन ठोकर लगत फूट जाई तो ये देहिया के कौन भरोस बा। हम ना रह तो हमरे बाबू के देख रेख करी आ केहू अपन बेटी देवे के तैयार भी ना हो। अंधा से के बियाह करी। यही चिंतन में हम चिंता में मरल जाता नहीं। अब ये बात जैसे वो बतियावत रहली वो बगल में लड़की बैठ के सारा बात सुन लेली। जब सुन लेली तो कहली कि देखी अब अली घरे तो अपने माई से कहतड़ी कि ये माई
उनका माई भी चिंता में पड़ल बाड़ी कि हम गरीब बानी और हमारे तो पतियो नहीं था, लड़की सियान हो गई, कैसे बियाह शादी हुई। आ कोई बियाह के चर्चा करे तो जनता वही 1,00,000-2,00,000 के बात ही बा। अब बेचारी के घर में फूटी कौड़ी ना रह। अब सोचा तड़ी कि बेटी के बियाह कैसे करी, माई चिंता में पड़ल बाड़ी। तो बेटी भी समझ गई कि माई लगता हमरे बियाह के लेके चिंता में पड़ल बाड़ी। तब वो कहली अब अच्छा मौका बा कि माई से हम 2 शब्द कहली। अब कहली कि ये माई काहे खातिर ना चिंता में पड़ल बाड़ू, कहे आज बड़ा उदास लगत हो माई। कहली ये बेटी का करी, तुहार पापो नहीं खे और तू शादी योग्य हो गईलू, कैसे बियाह शादी करी, 1 रुपया घर में ना बा। आय अच्छा रिश्ता अगर देखे करतीन कहीं निकले तो 1,00,000-2,00,000 के बतियो बाटे। तो कहाँ कैसे चिंता में ना रही तो का करी बेटी। कहली माई तनिको तू चिंता ना कर। कहली काहे वैसे रहू का। कहली ना हम एगो बात कही मनबू। कहली कहो ना। कहली माई औ जौन गुरु बहिना के चाची जौन जाली बड़ा निराश रहेली, उनका एक लड़का अंधा बाना, तो हमार विवाह उन्हीं से कर दो। भोले जी के दया महिमा देखी, बहुते सुंदर खूबसूरत रहली और ज्ञानवान गुणवान रहली, गुड़ के खान रहली, कौनो प्रकार के कमी ना रह लड़की में, मात्र धन दौलत ना रह। तो जानते बानी बियाह शादी में कितना खर्च लगता कि चुटकी के सिंदूरा मचौले बा खेला आ दुल्हा भी का ताना लागल बा मेला। तो देखी गुरु भाई बहना अपने माई से कहतड़ी कि माई अच्छा रिश्ता के चक्कर में ते जौन 2 वक्त के रोटी मिलता उहो ना मिली। आ हम जौन कहत हई तौन बात के मान ला माई, आ हमार विवाह वही अनहरा लड़का से कह दो। माई बड़ा दुखित भइली। कहली हाय रे ऐसन हम माई बानी कि अपने बेटी के खुशी भी ना दे पावतानी। इतना सुंदर शरीर भोले जी भेज जानी आ तो के हम अनहरा से बियाह कर दी। कौनो माई ना चाहेली कि हमार बेटी, सब चाहेला कि हमार बेटी सुखे घर में रहे, आनंद पूर्वक से रहे। बेटी बेटा के सुख में अपनो सुख छिपल रहेला। कहली कि चिंता ना कर, हमार बियाह कर दो, न दान न दहेज, तू चाची से बात कर। कहली चला जब कहताड़ू तो भाई मजबूरी बा, कही के पड़े। जब तू खुश बाड़ू तो बच्चन के खुशी में माइयों के खुशी। अब का कहली गुरु बहिना से जब शिव चर्चा में गईली तो हाथ जोड़ के चरण में गिर गईली। कहली ये गुरु बहिना हमरे लड़की के, अपने लड़की के हाथ हम तोरे लड़का के हाथ में देता नहीं। कहली अरे बहन ऐसा मत कर, अरे हम तो तोरे लड़की योग्य बटले नहीं थी। अरे जो अगर शादी करे ताड़ू तो हमरे ऊपर उपकार करो ताड़ू, उपकार करत हो बहन, उपकार करत हो। बहुत खुश भइली लड़का के माई कि लगता अब हमारे बबुआ के जीवन कट जाई। आ इतना सुंदर लड़की बाड़ी, आ देख रेख करिया, मरले के बाद भी चिंता ना रही। बड़े प्रेम भाव से जौन भी जुड़ल मिलल। कहली हमके और कुछ ना चाहिए, हमके इतना अरबों खरबों के संपत्ति आप लक्ष्मी दे देनी, ऐसे आगे कुछ ना चाहिए, हमके लड़की भर दे दी। दोनों लड़की लड़का के मंदिर में धूमधाम से विवाह हुई। जब विवाह हो गई, लड़की अपने घरे गईली तो अपने पति के बहुते सेवा भाव करें, रोज नहवाओ धोआओ, खाना पानी सब खियावे पियावे, सब सेवा भाव करें। तो जानता है अगल बगल के देखवैया लोग के बहुत बेकार लगेला। अब जे देखवैया बहन लोग जौन रहली, जौन 4 घरे एने ओने घूम के उल्टा सीधा बतियावेली, उ लोग कहे कि अरे का ये अनहरा के साथे सती भोल बाटू। सब कहे कि का अनहरा के लेके परेशान बाड़ू,
तो उ जे भाई माई के समान रह के, अरे माई ये अनहरा के अनहरा न बुझी, ये हमार पति परमेश्वर हई, हमके सेवा भाव करे दी, हमके बड़ी आनंद आवला, हमके कोनो तकलीफ नहीं थे। और कुछ दिन के बाद बेचारी के सास जब मर गईली तब बेचारी अब करत का करें, एकेल निकरहू लायक ना सुंदर शरीर, वो अपने अनहरा के हाथ अपने पति के कान्हे पर धोलें, आए आगे आगे भीख मांगे निकल जा बेचारी। गाँवे गाँवे जब भीख मांगे तो जे भेर देखे ते कहे, अरे बाबा इतनी सुंदर शरीर लेके ई का अनहरा के लेके परेशान बाड़ू। सब कहे आ जाएगा अनहरा के लेके काहे करती ने इतना परेशान होता रू, तुहार तो दुनिया भर के रिश्ता मिली के छोड़ा बवाल। कहे सब का कहे, देखी जेकरे ज्ञान नाई बाटे सेवा भाव नाई कर पाई, वो तो शरीरिया भगवाने जी के दियल रहलू, प्रेम भाव से सेवा भाव करत रहली। लेकिन देखे वाला का कहे कि मारे देहु कोरियाए बेटी, मारे देहु कोरियाए बेटी, छूटे देहु संताप, मारे देहु कोरियाए बेटी। अब जैसे सब ऐसे कहे कि कोरिया के मरे दा छूट जाए तुहार संताप, तुहार दूसर बियाह शादी हो जाए, तो देखी उस सती का कहते, कोरिया जे जी है मैया, कोरिया जे जी है मैया, पलटी राज हमार, कोरिया जे जी है मैया, बनल रही सोर हो सिंगार। अब सबके जवाब दे तड़ी कि हमार कोरिया रही है तो हमार सोरहो सिंगार बनल रही, आ कोरिया मर जाइए तो केहू हमके पूछी, केहू ना पूछी, सफ़ेद साड़ी में केहू पसंद ना करी। देखी गुरु भाई बहना अपन गांव गांव में भीख लगली मांगे, अब बेचारी के भगवान बड़ा सुंदर सुंदर दूठो लाल दे दिया ना, एगो लड़का एगो लड़की। अब भक्ति भाव करे भोले जी के, और जौन भी मांग के ले सीधा पिसान ओके बेचारी बनाए, पहले भगवान जी के भोग लगा लें, अब भोग लगौले के बाद तब अपने ग्रहण करें दोनों प्राणी। अब बड़े आनंद खुशी से रहत रही, कबो भगवान से शिकायत ना कैली कि हम जीवन में बहुते दुखी बानी। और जैसे दूठो लड़के रहना वहू लड़कन के उहे संस्कार देले रहली, अरे कहियो तनी सा मिले, कहियो ढेरों मिल जा, कहियो खाओ भर के ना मिले, वही में संतुष्ट रहे बेचारी। लेकिन देखी अब बेचारी के घर दुआर कुछ ना रहे, छोट के झोपड़ी में तो उनका सास बेटा के लेके रहत रहली, गरीब महागरीब रहली, और वही में अभी बहू जौन है अपने पति और दोनों लड़कन के लेके रहता रही। और जब सब केहू लगल ताना बोली मारे, केहू के दुआरी पर जनता एक दिन दे दूसरे दिन गईले सब लगेला भागावे। अब जब ये देखली कि ऐसा सती अपने पति के लेके बेचारी घर घर भीख मांगताड़ी, कोई मिलता कोई ना मिलता, तो कैलाश पर्वत पर से भोले जी और माता पार्वती जी दोनों जने देखतानी। माता जी कहतानी कि कैसन आप गुरु हैं कि अपने शिष्या के इतना संकट देख पावतानी, अरे वो शिष्या के मदद करी। एक तो अनहर पति दे दियानी, दूसरा गरीबता दे दियानी, सुंदर स्त्री कहाँ जाई है, समाज उल्टे सीधे बकता। तब भोले जी कहली कि ऐसे तो कुछ ना होई, हमन के दोनों जानी के पृथ्वी पर चले के पड़ी। अब दोनों जानी एकदम गरीब भिखारी के रूप बना के भोले जी और माता पार्वती जी आ गईनी। अब वह दिन बेचारी अपने ना गई रहली, लइकवा तनी सियान रहना, आ लइकवा के कहली कि बापू के अपने हाथ पकड़ ला, चल जा, कुछ मिल जाई तो शाम के भोजन बन जाई। अब बाप बेटा गई ना लोग भीख मांगे, छोटे छोटे लइको रहना, बहन कुछ करे लायक ना रहना।
आ घर में लीप पोत के नहा धो के भक्ति भाव क के बैठ के अगोरत आड़ी कि अब कुछ आवे सीधा पिसान तो कुछ भोजन शाम के बनी। तले माता जी और माता पार्वती जी और भोले जी आ गईनी भिखमंगा के रूप में एकदम फटा उठा कपड़ा पहन ले आए बनी। तो देखी जे भी गुरु बहिना है भोले जी के जे शिष्या बनेला ओकरे अंदर प्रेम भाव बहुते रहला। अपने ना खाई लेकिन दूसरे के खिया दे। यह भक्ति है कि अपने नज़र से केहू के भूखा दुखा न जाए दी। चिड़ै चुरुंग सब पर दया करी कि दया बरसाई तबे पूजा सफल होला। अब जब देखली दोनों जनी के तो बोले जी आईनी तो कहतनी ये बेटी केहू बा। कहली काय बाबा प्रणाम। बोली का कहतनी आ तो बेटी बहुते जोर से भूख लगल बा हमके बहुत दूर से सबे आवतानी। कह अब का कोयली जौन भी रहल चादर उधर बिछैली और दोनों प्राणी के बैठौली। अब बैठौले के बाद अपन जौन कपड़ा रहल साफ सुथरा पानी भरली। पानी भर के अब बहुत गंदा कपड़ा पहले रहनी भोले जी तभी न भिखारी जनाई। अब वो सोचली कि ना जानी बाबा कितना दिन के स्नान कैले बाणी इतना बूढ़ा आदमी। अब इतना प्रेम भाव से दोनों जनी के स्नान करौली। स्नान करा के अपन जौन भी कपड़ा रहल दे दियली माता पार्वती जी के पहने के और अपने पति के जौन रहल वो भोले जी के दे दियली और कहली कि आप सभी बैठी। कहली अरे बेटी हमरे बहुते जोर से भूख लगल बा। कहली कि बाबा अभी तो घर में कुछ बनाई पति गल बने मांगे अभी कुछ लेके आई। हाँ तो वह बनाई तो आप सभी के पहले आपे सभी के भोजन की कराई हम। अब पति वो दिन जब निकलना जब पत्नी जात रही तो कुछ न कुछ मिलू जात रहल जौने दुआरे जा सब खदेड़ दे। अब बेचारा गई ना तो एक जगह थोड़ा सा सतुआ मिलल रहा। अब सतुआ पहले रहना अब सतुआ लेके जब घरे आई ना तो उनका मलकिन कहतड़ी आज कुछ मिलल बा। कहत नहीं हो कुआते थोड़ा सा सतुआ मिलल बा आई यही में नमक उमक डाल के कोई सुखा के आज के दिन काटो। कुछ तो ना मिलल बहुत दूर तक गईली है लेकिन कुछ मिलल नहीं। अब भगवान जी तो परीक्षा ले रहल बानी तो कहली कि अरे हमन के तो नौजवान बानी जा संझिए के नहीं खायल जाए तब वो काम चल जाए। आज देखी आई माई बाबूजी आयल बानी दोनों जनी आ दोनों जनी ना जानी को दिन के भूखा बानी कहाँ से पैदल चल के आ गई बानी कुटी में। तो अतिथि के सेवा कैले बहुत बढ़न परोपकार होला। आ चलिए बिहान कुछ मिली तो हमन के बना के खा लिया जाई। आ रह दी रौरे तन चालेली और लइकवन के दे दी आ दुन ई जौन अम्मा बाबूजी सब आयल बानी दोनों जन के खिया दी। अब का कैली भोले जी माता पार्वती जी के सतुआ सान के पानी उनी रख देली कि आप सब खा ली। अब पति के दिहली पति के दिहली और लइकन के दिहली खाए के एक साथ। कहली कि हम तो रहू जा मानी ये सब ना रह पाई। अब जब दोनों लइके रहना अब हेतना इतना सतुआ कहाँ से पेट भरी। लइके कहना कि ये माई तुहार खाना। कहली ये बाबू अरे तुहर छोट बच्चा बड़ा न हम तो बिहानो खा ले रह जाब पानी उनी पी के रह जाब तू लोग खा लो। लइकन के इतना अच्छा संस्कार देले रहली। कहले माई तू उपास करबू हमन के खाना खाई जाई। अरे तू पानी पी के रह जेबू तो हमनों के पानी पी के रह जाई। अरे सतुआ दे दो। ये दोनों बाबा आयल बानी बाबा जो दादी बाबा ये दोनों जनी के दे दो खाली सभी। और दोनों लड़की अपन सतुआ लेके भोले जी माता पार्वती जी के दे दिया। अब पति के जब दिहली तब पति कहता न कि हर पति के धर्म होला कि पत्नी के भी देख रेख करी। अरे हमारे पास तो अखियों नहीं है
जांग राची तो हम अपाहिज बानी, तो तू बिना खैले रहबू आ हम खा के सुतब तो हमरे रह जाई, कबो ऐसा ना हो पाई। उ का कहने कि उहो अपनो हिस्सा कहने कि ऐसन बा कि इतना में केहू के पेट सही से ना भरी। आई भोले जी माता पार्वती जी जो गोइल जा भिखारी के रूप में, वही दोनों जनी के जब सतुआ पोले रहनी तो सब परोस देली। अब दोनों जनी सतुआ खा लेनी सबे, आ खैले के बाद भोले जी माता पार्वती जी के आंख में आंसू आ गई कि बहुते भक्त देखनी कि ऐसा भक्त के तरे तरे इतना प्रेम इतना सद्भावना बा कि अब यहाँ से ये लड़कन के गरीबी हालत में देख के छोड़ के जाए के इच्छा ना करता। अब कह तड़े कि अब तनिक बार विलम्ब न करी माई कि ये अपने जो नहीं ये भक्त बाड़े इनके मदद करी, इनके गरीबता दूर करी हे स्वामी। और बहन देखी जैसे भोले जी माता पार्वती जी खाना खा के अंतर ध्यान हो तानी, तो ऐसे नेउरा पतरिया लांघल नेउरा के आधा अलंगवा तो सोना के हो गई। अब भोले जी माता पार्वती जी अंतर ध्यान हो गई नी, और झोपड़ी के जगह खूब सुंदर महल हो गई। ऐसा आशीष देनी कि ये बेटी अब तुम्हारी दुख के दिन दूर हो जाए बेटी, हम आशीर्वाद देते हैं कि जब तुहार पति बाणा भगवान जी के आशीर्वाद लगी तो ठीक हो जाइए, आँख से दिखे लगी इनके। कहली आपके आशीर्वाद हमके ढेर बाही माई, हमसे अगर कोनो गलती भइल हुई ये पिताजी तो हमके क्षमा करो। हमारे घर में कुछ ना बा, आज ठीक ढंग से हम सेवा भाव भी ना कपौनी। अब कहले कि जा तो के आशीर्वाद देते हैं माता जी। बोले जी आशीर्वाद दे के दोनों जनी अंतर ध्यान हो गई नी कि अब कही तो के गैले के जरूरत ना पड़ी, तो के धन धन सब कुछ देता नहीं तो पति सही सलामत सब भोले जी की कृपा से हो जाए। अब भोले जी तो रहबे कहीं वो दोनों जनी अंतर ध्यान हो गई नी। और देखो ताड़ी कि झोपड़ी के जगह महल हो गई, सब अन्न धन से सब भर गई। अब पति के आंख से भी दिखे लगल। अब बेचारी तुरंत समझ गई कि लगता है ये भोले जी आए नहीं आई और साक्षात दर्शन दे के गई नहीं आई। अब इतना धन दौलत दे के गई नहीं कि अब कहली कि गरीबता में तो कुछ कह ना पौनी। अब चलती बड़का महायज्ञ करो। शिवरात्रि के दिन का कहली खूब बड़हन यज्ञ ठनली आ पूरे देश जवान में सबके निमंत्रण न्योता दे दिली। आ वही दिन भोले जी के चर्चा करौली और पूरे गांव के नेवत के निमंत्रण कह के खाना वाना खियौली। जब खाना खियौली तो नेवरा के मड़ैया में गई है। जब मड़ई में रहत रही तो भोले जी के थरियवा लाग दिले रह तो आधा देहिया सोना के हो गई है। तो बार बार अपने शरीर के देखे कहे कि आधा तो सोना हो गया, आधा वैसे बनी के नहीं खेलगत। आ एक बेर और लाग देती तो पूरा देहिया हमार सोने के हो जाता। अब वो में सबके न्योता देले रही, जे ना चिड़ई चुनुंग से ना मनुष्य जे भी रह सबके न्योता देले रही आ सबके प्रेम भाव से खियौली। आ खियौले के बाद नेउरा आयल, फिर लगल सजी थरिया पतरी जितना खा के फेंकल सजी लगल औड़े रे कि हमार देहिया बढ़िया हो जा। उ जौनो सोने के रहल वो जैसे रहल वैसे हो गई। और देखी लालच कबो ना करे के चाहिए। ओके लालच आ गई कि हमें आधा देह सोना हो गल पूरा देह सोना हो जा। अब भगवान के थरिया और मनुष्य के थरिया एक थोड़े न हो सकेला। और भगवान जी के जूठा लगले रहना तो उनका देह आधा सोना हो गई। भगवान जी वहाँ भोजन करनी तो वो मड़ई के जगह महल बनी गई। तो देखी भोले जी के जेकरे ऊपर कृपा हो जाओ
उ रंग से राजा बनत देर ना लगेला, देर ना लगेला। तो कहानी यह कुछ सिखावेला कि कबो भी सच्चाई के मार्ग अपनाइब तो कबो आपके निराश ना होखे के पड़ी, कबो आप ना निराश हो पाई। उ देखी कितना विश्व सुंदरी, कितना सुंदर लड़की रहली, अनहरा के अपन पति बना के सेवा भाव कैली। तो अनहरा के साथ साथ अपने पति के आँख की रोशनी भी मंगा लेली और भोले जी ऐसा वरदान दे देनी कि वो अपन गरीबता भी उनका दूर हो गई। तो जे भोले जी के शरण में गइल बा उ कबो खाली हाथ ना आइल बा, कबो खाली हाथ ना आइल बा। तो देखी गुरु भाई बहना, ये हमार कथा आप लोगन के रोचक लगी तो कमेंट जरूर करब कि कैसन लागल, और हमरे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब करब ताकि ये से सुंदर चर्चा आप लोगन के हम सुना सकी और आप सभी आनंद उठा सकी। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय। हर हर महादेव।